तुम्हारी भाभी कैसे है उसके बारे में कुछ पता नहीं है। मम्मी जी मेरे साथ ऐसा करती है तो मेरा भी मन नहीं करता उनको कोई भी काम करने की। लेकिन मेरा कर्म देखो, मेरी बेटी है, मेरी सगी नहीं है। आखिर आपकी माँ चाहती क्या है? पूरे घर का काम करती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, और चाहिए क्या उनको? जो अपनी भाभी से बात करो। बेटी हमेशा माँ की ही सगी होती है, भाभी की सगी कभी नहीं बन पाती है। अगर ऐसे ही आप दोनों माँ बेटी को बैठ कर मेरी चुगलियाँ करनी है, मेरी बुराइयाँ करना है तो कीजिए दीदी, लेकिन मैं आपको ज्यादा दिन नहीं रख पाऊंगी यहाँ पे। अरे बेटा तुम आ गई, आओ बैठ। और बताओ मम्मी कैसी हो? मेरी तो जैसे तैसे कट रही है बेटा। तुम बता, तुम कैसी हो? तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं? मम्मी सब बढ़िया है घर में। आपको तो पता है ना मम्मी कि मैं 1 साल बाद आई हूँ अपने मायके। हाँ बेटा, मैं तो तुमको कितनी बार कॉल करती हूँ कि आ जाओ बेटा, लेकिन तुमको तो ससुराल से फुर्सत ही नहीं मिलता है। तुम कभी बोलती है बच्चों का स्कूल है, तब पति का ऑफिस है, तुम तो आना ही नहीं चाहती हो। अरे मम्मी आपको तो पता है ना बच्चों का स्कूल वगैरह, और आपके दामाद को भी कहाँ टाइम मिलता है, उनको भी छुट्टी नहीं मिलता है जो वो लेके आए मुझे यहाँ। अब इनकी छुट्टियाँ मिली ऑफिस से 1 सप्ताह का, तो ये बोले कि मैं यहाँ पे सारा कुछ संभाल लूंगा, तुम जाओ अपने मायके होके आ जाओ 1 सप्ताह के लिए। अब मुझे बच्चों का भी टेंशन नहीं है, अब ये घर पे रहेंगे 1 सप्ताह तो बच्चों को अच्छे से संभाल लेंगे। अरे आ गई आप दीदी? हाँ भाभी कैसे हैं आप? हाँ दीदी मैं भी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अरे भाभी मेरे भतीजे कहाँ हैं? वो दीदी एक तो स्कूल गया है और एक सोया हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है भाभी। भाभी वो बैग लाई हूँ ना, उसमें मिठाई फ्रूट वगैरह है, उसको निकाल लीजिएगा नहीं तो खराब हो जाएगा। जी ठीक है दीदी। मम्मी मैं तो सोच के आई हूँ कि 5-7 दिन रह के ही जाऊंगी, फुल आराम करके जाऊंगी यहाँ से। आपको पता है मम्मी वहाँ ससुराल में तो नींद ही पूरी नहीं होती है, मैं तो अब यहाँ पे सिर्फ सोऊंगी। मम्मी अब क्या बताओ, ससुराल में तो सुबह जल्दी उठो, बच्चों का टिफिन बनाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, घर का काम, सुबह जल्दी उठो और रात को लेट से सो, इतना झंझट रहता है क्या बताऊं। अभी 5-7 दिन फुल आराम करूंगी भाभी मैं यहाँ पे। दीदी आपको जितना दिन यहाँ पे रहना है आप रह सकते हैं। ठीक है दीदी, आप मम्मी जी से बातें कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ भाभी ठीक है। देखो मम्मी अभी से यहाँ पे मेरा आराम शुरू हो गया है, ससुराल में तो खुद ही चाय बना के पीना पड़ता है। वहाँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि काश कोई चाय बना के दे दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे तो खुद ही चाय बना के सबको पिलानी पड़ती है और खुद पीनी पड़ती है। यहाँ पे तो बना बनाया चाय मिल रहा है। क्या बताओ मम्मी मुझे कितना आराम लग रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। सच कहूँ मम्मी मायके की बात ही अलग होती है। बेटा अगर तुम्हारे किस्मत में गरम चाय लिखी हुई है तो तुम पी लो। मेरी किस्मत ऐसा कहाँ कि मुझे गरम चाय मिले, गरम खाना मिले। ये क्या कह रही हो मम्मी? बेटा तुमको यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है, तुम्हारी भाभी कैसे है उसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैं सारा काम अपना खुद करती हूँ, कपड़ा भी खुद धोती हूँ, मेरा एक भी काम तुम्हारी भाभी नहीं करती है, सारा काम मैं अपने करती हूँ। अरे मम्मी कैसी बातें कर रही हो, भाभी करती तो है काम। अरे बेटा तुमको कुछ नहीं पता है कि तुम्हारी भाभी कैसी है, मैं झेल रही हूँ, मेरा दिल ही जानता है, मैं परेशान हूँ उससे। मैं तो सिर्फ भगवान भरोसे ही जी रही हूँ जैसे तैसे, बाकी जीने का कोई इच्छा भी नहीं रहा। अब किसको कहूँ मन की बात, जैसे तैसे चला रही हूँ अपनी जिंदगी मुंह बंद करके। दीदी ये लीजिए चाय। दीदी आप खाने में क्या खाइएगा? बोल दीजिए आज मैं आपके पसंद का ही बनाऊंगी। अरे भाभी कुछ भी बना लीजिए, कुछ भी चलेगा, मैं तो अपने हाथ का खाना खा खा के बोर हो चुकी हूँ। आप कोई भी सब्जी रोटी बना लीजिए, अब थोड़ा आपके हाथ का कुछ अलग खाऊंगी तो अच्छा लगेगा। कुछ भी बना दीजिए भाभी आप तो। ठीक है दीदी, आज मैं अपने पसंद का ही कुछ बना देती हूँ आपके लिए। देखिए तुम्हारे लिए चाय लाई, लेकिन मेरे लिए 1 कप चाय नहीं लेके आई। मेरा दिल ही जानता है कि मेरे ऊपर क्या बीतती है। आप मेरी चाय ले लो मम्मी। नहीं नहीं बेटा तुम चाय पियो, मुझे नहीं पीनी है, मैं तो सिर्फ तुमको बता रही हूँ। पर मम्मी भाभी ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा तो कभी नहीं करती है। अब तो तुम अपना आंखों से देख रही हो ना कि कैसे करती है। मैं तो तुमको बोली ना कि मैं अपना काम खुद ही करती हूँ, अब तुमको पता चला कि कैसी है तुम्हारी भाभी। मम्मी मैं बोल दूं भाभी को, वो आपके लिए भी चाय बना के लेती आएंगी, मना नहीं करेगी भाभी। अरे नहीं नहीं चाय हमको नहीं पीनी है, वो तो तुमको मैं बता रही थी कि तुम्हारी भाभी कैसी है, तुमको कुछ पता नहीं है। मेरा दिल जानता है ना कि क्या करती है नहीं करती है। अरे मम्मी ऐसी छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती है, हर सास बहू के बीच में होती रहती है, इतना ध्यान मम्मी तुम भी मत दिया करो। छोटी मोटी बात होती है तो छोड़ दिया करो ना। मम्मी मैं कप किचन में रख के आती हूँ। अरे दीदी कुछ चाहिए था आपको?
भाभी मैं ये कप रखने के लिए आई थी। अरे दीदी आप कप वहीं पे रख देते, मैं उठा लेती। कोई नहीं भाभी, मैं तो अपने ससुराल में भी सारा काम करती हूँ, अब यहाँ पे तो एक कप उठा के तो रख ही सकती हूँ ना। भाभी आप चाय नहीं पिए? नहीं नहीं दीदी, मैं आजकल चाय पीना छोड़ दी हूँ, मैं नहीं चाय पीती हूँ। अच्छा भाभी एक बात बोलूं, आप मेरे लिए चाय बनाई तो एक कप मम्मी के लिए भी बना देते। दीदी मैं तो मम्मी जी को चाय बना के दे देती, मुझे कोई एतराज नहीं है इसमें, लेकिन हमेशा मैं ही क्यों झुकूं उनके पास? वो तो अपना मन मर्जी कर लेती है, जो मन होता है वो करती है। दीदी आपको पता है, अगर मेरा कपड़ा या मेरे बच्चों का कपड़ा ऊपर सूखते रहता है ना छत पे, तो मम्मी जी अपने कपड़े उठा के ले आती है, लेकिन मेरा और मेरे बच्चे का कपड़ा छूती तक नहीं है। अगर मेरा बच्चा रोता है ना तो मम्मी जी चुप नहीं करवाती है और उल्टा देखते रहती है और मेरा इंतजार करते रहती है कि मैं आके चुप कराऊं। मम्मी जी मेरे साथ ऐसा करती है तो मेरा भी मन नहीं करता उनको कोई भी काम करने के लिए। पर भाभी मम्मी ऐसा कुछ नहीं करेगी, आप मम्मी को बोल दिया कीजिए कि ये काम है, मम्मी कर दिया करेगी मदद आपको। दी अरे दीदी आपको कुछ नहीं पता, मुझे पता है मम्मी ये काम करेगी कि नहीं करेगी। खैर ये सब छोड़िए, मैं तो चुपचाप मुंह बंद करके काम करते रहती, बोलूंगी भी तो किसको बोलूंगी। खैर अच्छी है आपकी मम्मी जी। मम्मी खाना कितना अच्छा था, भाभी कितना अच्छा सब्जी बनाई थी। तुम बोल रहे हो खाना अच्छा था, क्या अच्छा था? सब्जी अलग, मसाला अलग, तेल अलग, खाली बर्बाद करती है, कुछ अच्छा नहीं बनाती है, जो मन होता है वही करती है। मम्मी सब्जी तो बहुत अच्छी थी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे तो बहुत अच्छा लगा खाना। अच्छा है ना कि तुमको अच्छा लगा खाना, तुम भर पेट खाई, मैं तो आधी पेट खा के उठी ना। पर क्यों मम्मी? पर क्यों क्या? तुमको भी तो पता है कि मुझे बैगन का सब्जी नहीं अच्छा लगता है। देखी ना, उसको भी पता है कि मैं बैगन का सब्जी नहीं खाती हूँ। अब मैं नमक रोटी खा के उठी हूँ, उसको पता है कि मुझे बैगन नहीं पसंद है, और देखी कि हम नमक रोटी खाए, फिर भी उसको कुछ नहीं लगता है। वो रोज अपने पसंद का ही खाना बनाती है। रोज मेरा जिंदगी ऐसा ही कट रहा है, कभी नमक रोटी कभी चटनी रोटी, ऐसा ही चल रहा है, और रोज अपना पसंद का खाना बनाएगी। अरे मम्मी भाभी को बोल देती ना, कोई दूसरी सब्जी बना के दे देती, लौकी की सब्जी या फिर आलू की सब्जी या फिर गोभी की सब्जी बना के दे देती। छोड़ो ना तुम, उसको सब पता है। वो देखी नहीं कि मैं नमक रोटी खाई हूँ? वो रोज ऐसा ही करती है, अपना पसंद का ही बनाएगी। रोज देखती है कि मैं चटनी रोटी नमक रोटी खाती हूँ, फिर भी वो उसको कुछ पड़ा नहीं है मेरा, जो अच्छा है वही बनाएगी। अरे मम्मी बच्चे संभालती है, घर का काम करती है, और मैं भी आ गई हूँ तो उनका तो और परेशानी बढ़ गया है ना। पूरा दिन काम करते रहती है तो भूल जाती है, नहीं रहता होगा याद। मैं भी भूल जाती हूँ कभी कभी, मुझे भी याद नहीं रहता है। मम्मी तुम बोल दिया करो भाभी को दूसरी सब्जी बना लेने के लिए, इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? रहने दो, तुम ज्यादा भाभी का तरफदारी तुम नहीं करो मेरे पास। मम्मी मैं भाभी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ आपको, कितनी छोटी बात है ये। तुम तरफदारी नहीं कर रही हो तो क्या कर रही हो? तुम बैठ के मुझे समझा रही हो। ये नहीं कि अपनी भाभी को जाके समझाऊं कि भाभी कैसे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, मेरी माँ के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। कैसी बेटी हो? कोई बेटी अपनी माँ का तरफदारी करती है, तुम तो भाभी का ही पक्ष ले रही हो। बेटियां तो अपनी माँ के ऊपर जान बारती है, अपनी भाभी से लड़ जाती है, लेकिन माँ का साथ देती है। पर तुम तो अनोखी ननद हो, माँ को गलत बोल रही हो, भाभी का ही साइड ले रही हो। हे भगवान, पहले तो तुम्हारी भाभी जान खा ही रही थी, अब तुम भी आ गई जान खाने। तुमको तो खुद सोचना चाहिए कि तुम मेरे ऊपर ऐसे बोल रही हो तो तुम्हारी भाभी को तो मौका मिल जाएगा ना कि बेटी ऐसी बोल रही है तो मैं क्यों नहीं बोलूं। ऐसे में तो तुम अपनी भाभी को और सर चढ़ा रही हो। बेटियां तो ऐसी होती है कि अपनी भाभियों को डरा धमका के रखती है, लेकिन मेरा कर्म देखो, मेरी बेटी है, मेरी सगी नहीं है। हे भगवान, कोई नहीं है मेरा, बस आप ही हैं। मम्मी क्या हो गया है तुमको? किचन में तुम भाभी के साथ क्या बात कर रही थी ना, मुझे सब पता है। वो तुमको बोल रही थी ना कि मेरे कपड़े नहीं ऊपर से लाती है, मेरा बच्चा नहीं संभालती है, सब झूठ है। नहीं मम्मी भाभी तो ऐसा कुछ नहीं बोल रही थी, भाभी तो यही बोल रही थी कि मम्मी बहुत मदद करती है घर के कामों में। ज्यादा झूठ मत बोलो, वो तुमको बताई ना कि मैं काम में मदद कर देती हूँ, तो तुमको बोलना चाहिए कि है ना कि मेरी माँ का उम्र है ये काम करने का। ऐसा बोलते हुए तब मुंह क्यों तुम्हारा बंद हो गया था, और उल्टा तुम अपनी माँ को सुना रही हो। पर मम्मी मैं ऐसा क्यों बोलूंगी भाभी को? पहले तो तुम्हारी भाभी परेशान कर ही रही थी, और तुम जाके उसको भड़का दी और मेरे सिर पे चढ़ के बैठेगी हो। मम्मी तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? मम्मी अंदर किचन से बर्तन टूटने की आवाज आ रही है, मैं देख के आती हूँ। क्या हुआ भाभी, ये बर्तन कैसे गिरे? दीदी आखिर आपकी माँ चाहती क्या है? पूरे घर का काम करती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, और चाहिए क्या उनको? क्या हुआ भाभी, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? आखिरकार मम्मी मेरी बुराइयां क्यों कर रही है? दीदी बुराइयां?
किसके सामने कर रही है मम्मी आपको बुराइयां भाभी? अरे दीदी रहने दीजिए, मुझे सब पता है। भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रही हो। नहीं दीदी, मेरी कोई गलत फहमी नहीं है, मुझे सब पता है। आपकी मम्मी की आदत है मेरी बुराई करना। दो औरतों के पास बैठती है तब मेरी बुराई करती है, कहीं बाहर जाती है तब मेरी बुराई करती है, या कोई गेस्ट आता है घर पे तब मेरी बुराई करती है, और आज आप आए तो आपके सामने मेरी बुराइयां करना शुरू कर दी। अरे भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी मम्मी आपकी बुराइयां नहीं करती है, ये सब गलत फहमी मत रखिए। दीदी आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? आप तो उनकी बेटी है तो आप उनका ही पक्ष लेंगे ना। नहीं भाभी, मैं किसी का भी पक्ष नहीं ले रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग शांति से रहिए। ये छोटी मोटी बातें तो हर घर में होते रहती है भाभी। माँ चाहे कुछ भी करे, बेटी को माँ की गलती कभी नहीं दिखती है, हमेशा अपनी भाभी की ही गलती दिखती है। बेटी हमेशा माँ की ही सगी होती है, भाभी की सगी कभी नहीं बन पाती है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ भाभी, मैं तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि एक अगर गुस्सा है तो दूसरे को शांत रहना चाहिए। सास है, सास तो सबकी सुनाती है थोड़ा बहुत, इतना तो सब घर में चलते रहता है भाभी। लेकिन इस तरह घर का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। भाभी अगर मम्मी नहीं समझ पा रही है तो आप ही थोड़ा समझ जाया कीजिए ना। अरे आप लोगों का अगर मेरे से नहीं बनता है तो मेरे से मत बनाइए, मत रखिए, मत बात कीजिए, लेकिन पूरा दिन बैठे बैठे मेरी बुराइयां भी तो मत किया कीजिए। अगर ऐसे ही आप दोनों माँ बेटी को बैठ के मेरी चुगलियां करनी है, मेरी बुराइयां करना है तो कीजिए दीदी, लेकिन मैं आपको ज्यादा दिन नहीं रख पाऊंगी यहाँ पे। भाभी भाभी सुनिए तो भाभी। मम्मी मम्मी अब तुम भी बात नहीं करोगी मेरे से? हाँ क्या बात करना है बोलो। ये कैसे बात कर रही हो मम्मी तुम मुझसे? अब तुमको कहाँ जरूरत है अपनी माँ से, जाओ अपनी भाभी से बात करो। भाभी मम्मी मैं सुबह ही जा रही हूँ यहाँ से, अब तो खुश हो ना आप दोनों? दीदी मैं तो आपको नहीं बोली जाने के लिए। लड़ाई तो हम दोनों सास बहू में है ना, तुमको तो कोई कुछ नहीं बोला, तो तुम क्यों बोल रही हो कि मैं जा रही हूँ? फिर आप दोनों अपनी लड़ाई में मुझे क्यों पीस रही हो? हाँ मम्मी मैं तो ये सोच के आई थी कि यहाँ 5-7 दिन रुकूंगी, अच्छा महसूस करूंगी। अपने मायके जाने में हर बेटी को खुशी मिलती है, मुझे लगा मैं अपने मायके जाऊंगी ना तो थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा अपने मन को, माइंड को, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही महसूस हो रहा है। माँ के पास बैठ के बात करूँ तो भाभी का मुंह फूल जाता है, भाभी के पास बैठ के बात करूँ तो माँ का मुंह फूल जाता है। ये सब क्या है मम्मी? माँ को समझाने बैठो तो बोलती है भाभी का पक्ष लेती हो, भाभी को समझाने जाओ तो बोलती है माँ का पक्ष लेती है। क्या है ये सब? अरे मायका तो वो जगह है जहाँ पे हर बहन बेटी को आके अच्छा लगता है। अगर जिस मायके में ऐसा माहौल हो वहाँ पे किस बहन बेटी को आने में अच्छा लगेगा? लड़ाई झगड़ा मन मुटाव ये तो हर घर में चलते रहता है, लेकिन इन सब चक्रों में बहन बेटियों को पीसना सही नहीं है। मम्मी आपको भाभी के बारे में कुछ समझाना चाहिए तो आप मेरे से मुंह फेर लिए, और भाभी आपको मम्मी के बारे में कुछ समझाना चाहिए तो आप मेरे से मुंह फेर लिए। और भाभी मम्मी आप दोनों मुझे ऐसा महसूस करा रहे हैं कि ये लड़ाई मेरी वजह से हुई है, मैं करवाई हूँ आप दोनों में झगड़ा। और मम्मी लड़ाई भी किस बात की है कि वो मुझे चाय बना के नहीं दी और वो मुझे कपड़े नहीं उतार के दी? गजब है मम्मी, वाह रे वाह, ऐसा मैं का किस काम का जहाँ बेटी को आने का इच्छा ना हो। मेरा तो बस यही प्रार्थना रहेगा कि आप दोनों खुश रहो, एक साथ रहो। और हाँ मम्मी आज के बाद आप लोग मेरा इंतजार मत करना, आज के बाद मैं यहाँ पैर भी नहीं रखूंगी। दीदी रुक जाइए, मत जाइए दीदी, आगे से आपको ऐसी शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। दीदी अगर आप आज यहाँ से ऐसे चले जाएंगे तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हाँ बेटा तुम नाराज होके मत जाओ, हम तुमसे वादा करते हैं हम दोनों सास बहू अब कभी लड़ाई नहीं करेंगे। अच्छा लगा मम्मी कि आपको और भाभी को मेरी बातों का असर हुआ। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।